तो बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम लाई। माता पुन बोली सोमति डोली तजहु तात यही रूपा। की जय सुशीला यति प्रियशीला यह सुख परम जनूपा। बचन सुजाना आरोदन ठाना बालक सुर भूपा। यह चरित गिदामयि हरिपद पावनि दीन परई भव कूपा। विप्रधेनु सुसंतहित दीन मनुष्यवतार तनु माया गोपाल सियावर रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। नमः नारायणाय नमः। जय मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज अमंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान आज की कथा में सूत जी महाराज ने थोड़ा सा प्रश्न किया। सूत जी ने कहा कि भवद्गीत्र प्रश्नस्त मचीकृत सदा सुख यदुत्तरम वाचेयं वदस्यामु तपोधनाम। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषि लोग, आप लोगों ने जो प्रश्न किया भगवान के सामने, वह प्रश्न नारद ने जो अपने कान से सुना, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप विधि पूर्वक जो है हमें सुनाइए, बताइए। तो नारद जी ने सुना। तो नारद जी ने कहा, विस्तरम करोस्यामि मौनमासा स्थिते सन्निधौ परम दुख समापन्य कारण तथा बलौ। कैंचिम चकार पुरुषोत्तमं परहस्तं द्वयंबरः परहस्तं ते स्वामी बदरीपते धुना। नारद जी बोले, हे महाराज, कहते हैं कि विष्णु भगवान ने अधिक मास का अपार जो है दुख निवेदन करके जब वो मौन हो गए, यानी विष्णु भगवान जो है जब पुरुषोत्तम भगवान के सामने जब पहुंचे, उसके शरीर का, अधिक मास के शरीर का अपार दुख बताया। महाराज, इसको महान कष्ट है। इस कष्ट के द्वारा जो है यह जीवित नहीं रहना चाहता। तो उस बात को सुन करके जब विष्णु भगवान शांत हो गए, तब पुरुषोत्तम ने उनसे कहने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज, पुरुषोत्तम ने इस बात को सुना तो क्या किया, उसको इस समय जो है आप हमसे कह करके सुनाइए, ताकि हमें भी कुछ सांत्वना मिल जाए। विपत लेकर के आया था, और जब प्राणी विपत लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ, उसकी क्या गति। नारद जी ने कहा,
तो नारदवाद नारद जी महाराज कहने लगे। नारद जी महाराज ने जब बात को पूछा तो नारद जी महाराज ने कहा कि विस्तरम श्रवसी मौन मासिस्ते सन्निधो वयः किम चकार पुरुषोत्तम परमाभम भगवती धुनाम। नारायण महाराज नारद महाराज ने अधिक मास के नाना प्रकार के कष्ट को देख करके नारद से नहीं रहा गया। इसलिए नारद जी महाराज नारायण भगवान से पूछा, हे प्रभु, जब विष्णु भगवान आपके समीप पहुंच गए और अधिक मास को आपके सामने उपस्थित कर दिया तो आपने आपसे बार बार यही मांगा, खुलाना चबिया कहाँ पर, हमें मृत्यु ही दी लीजिए, मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। तो भगवान के सन्मुख जब पहुंच गया तो उसने क्या किया, भगवान उसके प्रति किया, क्योंकि वो तो भक्त था। और फिर भगवान के समीप में पहुंच गया, भगवान के शरण में आ गया। कहते हैं सो श्रुवे कम जम्ब विजर्जिताय, कहते हैं वाचम सुभक्तश्च सदा विकाय सुस्वे सुधर्मम दधि भक्तिकाय। कहते हैं विष्णु भगवान के सामने जो है वो नेत्र बहा बहा करके रो रहा था कल्याण में। 3:30 बजे आएगा, नेत्र बहा बहा करके रुदन कर रहा था, रो रहा था। लेकिन कहे सुकोटिकृतम पूजकरम यशस्वम सपुत्र पत्रम पदकम चराज्ञात दारिद्र दावा परमपूजम श्राव्यम तथा कार्यम अनंत भक्त्या। नारायण भगवान ने कहा, यह आख्यान सत्कृत पूर्ण यश और सुपुत्र का दाता और राजा का बस, राजा को बस में करने वाला यह धर्म है। कहते हैं कि ऐसा धर्म है, धर्म करना चाहिए ताकि ये सब जितने हैं अपने बस में हो जाएं, धर्म के बस में हो जाएं, धर्म रूपी कर्म करें। पुत्र को चाहिए या किसी को भी चाहिए, अगर शरीर लेकर के यहाँ पर जीवित है तो धर्म करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए, यश करना चाहिए, किसी का अपजस नहीं करना चाहिए। संसार में मनुष्य जो है अपना खोट करना नहीं चाहते। अब कहीं कहीं इतना हिसाब किताब बना हुआ है कि लोग इतने ही जगह के लिए, थोड़ी सी जगह के लिए लोग अपने शरीर को गंवा देते हैं। और पृथ्वी जो है ये संसार की माँ है, ये गौ है, गौ के रूप में पृथ्वी है। पृथ्वी कहती है कि भैया जहाँ तक तुम हो वहीं पर रहो, आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। कोई भक्त था, कोई भक्त सुन रहा था, बोली माँ मैं तुमको पाने के लिए ही मैं मार कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, ऐसा क्यों करते हो? जितने में हो उतने में सुखी रहो। अगर इतना पाने के लिए तुम मार करोगे, कत्ल करोगे, झगड़ा करोगे तो तुम्हारे वंश के कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ कट जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ वहीं रहूँगी, तुम मुझे भसका करके कहीं नहीं ले जा सकते। मैं अपने जगह पर थी, इसलिए राजा परीक्षित को पृथ्वी यही जो है गौ का रूप धारण करके राजा परीक्षित को यही समझाई कि पुत्र तुम हमारे पुत्र हो और सुंदर पुत्र हो, धर्मज्ञ पुत्र हो, सुंदर कर्म करने वाले हो। ये माँ जो है उसी को पसंद करती है, उसी पुत्र को पसंद करती है।
जो इसका सत्कार करते हैं, इस पर आदर रखते हैं, जो पुण्य करे, धर्म करे, सुंदर कर्म करे, सुंदर वाणी बोले, सुंदर आचरण रखे, ऐसा जो पुरुष इस पृथ्वी पर आते हैं, इस पृथ्वी का भार हल्का हुआ रहता है। और नाना नाना प्रकार का दुरुपयोग करना, नाना प्रकार की बुराई करना, नाना प्रकार की गालियां देना, इस प्रकार से ये नरक का वास है। ये पृथ्वी ओजन हो जाती है, पृथ्वी मलिन हो जाती है। ये जो है ऊंच पर करते हैं, यही पृथ्वी जो है ना, इन्हीं लोगों से मलिन हो जाती है, गंदगी हो जाती है पृथ्वी पर। ये पृथ्वी जो है इस प्रकार से जब नाना नाना प्रकार का जब इस पर गंदगी फैलने लगा, ये देखिए, ये जैसे पुत्र जो है माँ जो है अपने पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार से पृथ्वी भी अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, मल भी कर देते हैं, हाँ, नाना प्रकार के वस्तु उसी पर फेंक देते हैं। लेकिन ये ऐसी सीधी माँ है कि किसी को बोलती नहीं। लेकिन जब नाना नाना प्रकार का दुरुपयोग होने लगता है, ये भी बेचारी गौ का रूप धारण करके फिर अंत में स्त्री का रूप धारण करके ये ब्रह्मा के पास, विष्णु के पास पहुंच जाती है। इतना अनर्गल धर्म जो है मुझसे सहा नहीं जाता। हमारे छाती पर ये लोग मार पीट मचाए हुए हैं, नाना प्रकार के गंदगी की हुई है, इसलिए मैं नीचे चली जा रही हूँ, दबती चली जा रही हूँ। इसलिए कहते हैं कि भगवान भी उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो भगवान के लायक जो भक्त होते हैं। भक्त जो है सुंदर भक्त, धर्मराज के पास जाने के लिए जब धर्मराज के यहाँ लोग जाते हैं तो कहते हैं कौन से भक्त सुंदर होते हैं। भक्त को सुंदरता उनको कैसे प्राप्त होती है? चेहरा से नहीं प्राप्त होता, वस्त्र पहनने से नहीं प्राप्त होता, आभूषण पहनने से नहीं सुशोभित होता। कहते हैं कि भगवान को ये सब चीजें पसंद नहीं आती, उनको तो कर्म पसंद आता है। जैसा आप कर्म करेंगी, सुंदर कर्म करेंगी, आप कहीं मत जाइए, कोई तीर्थ में मत जाइए। अब पहले बताइए तुलसीदास महाराज ने कौन कौन का तीर्थ किया? कहीं आपने सुना? केवल एक भागवत के विषय में सनंदन ने कहा कि भागवत के विषय में कहा जाकर कोई ऐसा स्थान ढूंढो जहाँ की सुंदर हो। सुंदर का मतलब ये नहीं है कि वहाँ मर्द न हो, वहाँ गंदगी न हो, वहाँ ऐसी सब बातें न हो, खरपतवार न हो, ऐसी सुंदरता नहीं हेरते थे। नारद को इशारा किया कि ऐसा स्थान है लो जहाँ पर झूठ न बोलने वाले हो। अगर झूठ न बोलने वाले हो, असभ्य कर्म करने वाले न हो, ऐसी जगह पर जाइए। तो जब नारद जी काशी से लेकर के प्रयाग तक लेकर के हरिद्वार तक लेकर के सारा वर्ष लेकर के दौड़ जाए, लेकिन उनको कहीं ऐसा स्थान नहीं मिला। इसलिए नारद थक गए कि भैया ये संसार में जितनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी में मैंने देखा कि कितने लंपट लोग हैं, भिक्षा मांग रहे हैं लेकिन कोई भिक्षा दे नहीं रहा है, और रह करके भी नहीं देता है, और सामने से देख लिया कि मांगने वाला आ रहा है तो कपाट बंद कर दिया। जाओ भैया दूसरा घर देखो, है तो भी नहीं देता। इसलिए भगवान कहते हैं देना लेना तो अलग बात है। तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर में जो है कितने अंग हैं, जैसे ब्रह्मांड है, आँख है, निकुरा है, मुँह है, 32 दांत हैं,
एक जिह्वा उसमें लटकी हुई है, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 ठो कान हैं। इसके लिए उन्होंने बताया ये सब जब शरीर में है, इनको कहाँ लगाना चाहिए, इनका काम कहाँ करना चाहिए। तो कभी लोगों ने कहा कि नैन वही जो लखई हरि को। ये नेत्र किसके लिए बना हुआ है? वही बुरा कर्म देखने के लिए नहीं बना है। अगर मेहरारू में झूठ पर वही होता हो तो उसको देखना नहीं चाहिए। अगर किसी औरत से या किसी से या औरत से नहीं, पुरुष से या पशु से कहीं से भी झगड़ा होता हो, अगर आपको छुड़ाने की हिम्मत है तो आप खड़ा होकर के छुड़ा दो। अगर छुड़ाने की हिम्मत नहीं है तो झगड़ा देखो भी मत। भागवत में लिखते हैं कि झगड़ा देखने वाला, झगड़ा का आनंद लेने वाला महान घोर पापी होता है, उसको नाना प्रकार का नरक भोगना पड़ता है। अगर आप छुड़ा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, तो आप दूर हो जाओ, आगे हो जाओ। अगर कोई भगवान का बुराई करता है, अगर आप सुन नहीं रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप अलग दूर चले जाओ, कि मुझसे कोई मतलब नहीं। इसलिए कवि ने कहा कि नैन वही जो लखई हरि को, नैन वही जो लखई हरि को, अरु बहन वही हरि नाम उचारई, अब दान वही जो लिखई प्रभु को। कहते हैं कि नेत्र है और भगवान को जो है, अगर भगवान को नहीं देखा, साधु संत को नहीं देखा, अपने गुरु महाराज को नहीं देखा, अपने देवताओं को नहीं देखा, जिसको अपना इष्ट मानते हैं उनको नहीं देखा, वो नेत्र बेकार है। और ब्रह्मांड वो हैं जो मस्तक झुका करके जो प्रणाम नहीं करते, उनका मस्तक बेकार है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान के विषय में लिखा गया है कि ऐसा लोग वेद व्यास लोग बताते हैं कि नैन जो नेत्र है उसे भगवान का दर्शन करना चाहिए, और हाथ जो है और कान जो है उससे भगवान की सुंदर सुंदर कथा सुननी चाहिए। लोग कितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं आपके कथन से जो है मैं तृप्ति मुझे नहीं होती, इसलिए जो आप हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि जो आपने ये कान दिया है वो हमारे पास 1000 कान हो जाए, ताकि हजारों कानों से सुने। इसलिए जो है भगवान ने हाथ दिया, हाथ दिया उससे दान करना चाहिए, सुंदर दान करना चाहिए। पांव दिया, गंगा तीर्थ करना चाहिए। अगर नहीं गंगा तीर्थ हम जाते हैं, हमें दूर है, असहाय है, दिक्कत है, तो कम से कम अपने घर से ले करके भगवान के मंदिर तक तो पांव से पहुंचाना चाहिए। इसलिए उन्होंने ऐसा समझाते हुए कहा इसलिए संत लोग महात्मा लोगों ने यही इसका निर्णय रखा कि नैन वही जो लिखे हरि को, नैन वही जो लखई हरि को, और बैन वही हरि नाम उचारई, दान वही जो करई प्रभु को, भव पागल में प्रभु के पछतावई। कहते हैं कि दान वही है जो दान करने से मुक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। दान कहीं रुकता नहीं, और बाणी कहीं छिपती नहीं, और पाँव नाना प्रकार की चोरी करने से जो है नहीं चलता। इसलिए मनुष्य को जो है जो जितने अंग बने हुए हैं वो सब अंग जो है भगवान कहते हैं कि हम अपने अपने काम के लिए लगाया, ताकि इससे मुक्तियाँ मिल जाए।
लेकिन प्राणी जो है ऐसा नहीं करता। कहे हस्तो दान विवर्जिते सुतपुतौ सारस्वते प्रणहौ नेत्रे साधु विलोकने नरहितो पादौ न तीर्थं गतौ दे दे जम्बुक मुंच मुंच सासा नीचम सुनद्यम प्रभु। कहते हैं जिसका हाथ दान से वर्जित हो गया उसके हाथ की शोभा समाप्त हो गई। उसके हाथ में कोई भी आभूषण अगर पहना दीजिए तो इसकी शोभा नहीं प्राप्त होती। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि हाथ से अपने हाथ से धर्म करना चाहिए। धर्म ही एक ऐसा आधार है कि मनुष्य को जो है इस पार से उस पार कर सकता है। बाकी कोई है नहीं, कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए जो है ऐसा कह करके उन्होंने कहा तो वह कहाँ से लगे जब कहे दारिद्र्यम तथा दावा अग्निरज्यम चक्षुजम बैटरिया रखी जो हम रूम में वो चाबी है। उन्होंने कहा हे भाई वो करे यह आख्यान जो है जहाँ शायद बाजा हो जाए सत्य कीर्ति और पुण्य और यश सुपुत्र कहते हैं। सुपुत्र किसको कहते हैं? अच्छे पुत्र को। एक ही पुत्र हो, 1000 पुत्र की जरूरत नहीं। जहाँ जिसके पास 2 लड़के हो जाते हैं वो एक भाई से बैर करना शुरू कर देता है। अगर एक ही लड़का है तो कुछ भी माटी हो, कना हो, कुछ भी हो, जो उसको पाया वही लेकर के वो खुश हो जाता है, वही है। लेकिन जहाँ पर 2 पुत्र हो जाते हैं, 3 पुत्र हो जाते हैं, जहाँ पर आपस में मेल नहीं खाता, यानी पापा तो उनको ज्यादा दे दी, हमको कम दे दी, ऐसा संतोष करने वाला दुनिया में बहुत कम लोग हैं। ऐसा व्यवहार करने वाला दुनिया में कोई कम नहीं है। अगर आदमी हम उसको ज्यादा दे दिया, आपको कम दिया, अगर ऐसा आप समझ रहे हैं और उसको सोच भी रहे हैं कि पापा उनको ज्यादा दे दिया, हमें कम दे दिए, तो भी धीरज रखना चाहिए, शांति बनाना चाहिए। हाँ, विपत्ति धैर्य था विजय क्षमा। अगर ऐसे कि अपने लिए विपद समझते हो कि मुझे क्या समझ करके पापा कम दे दिए, अपने धैर्य को बनाए रहो, धीरज को बनाए रहो। हो सकता है आगे उससे भी ज्यादा तुम्हें प्राप्त हो जाए। इसलिए अपना धीरज खोना नहीं चाहिए, अपने धीरज पर तैयार रहना चाहिए, अपनी क्रिया पर, अपने धर्म पर तैयार रहना चाहिए। धर्म उतना है जितना मैं पाया वो हमें बहुत मिल गया, यही सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकार से उन्होंने कहा भगवान से। पुरुषोत्तम भगवान जो है जब अधिक मास को ले जाकर के भगवान के सामने कहा कि आप विष्णु भगवान ने, तो पुरुषोत्तम भगवान वहां पर उपस्थित हुए। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा समीचीनम कृतम विष्णु। भगवान बहुत दयालु हैं, सुंदर हैं, अच्छे हैं, लेकिन उसमें से हमारी वाद की गंदगी जब खत्म हो तब तो हमें पसंद है हमें। इसलिए भगवान ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान ने कहे समीचीनम कृतम विष्णु और यत्रागतवान भगवान और मलमासम करे कृत्वा लोके कीर्ति विवाक्य। भगवान ने कहा, पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि हे प्रभु, जिसको आप विष्णु भगवान, पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भगवान से कहा हे विष्णु भगवान, जिसको आप स्वीकार कर लिया उसको समझो मैं स्वयं। कितना बड़ा जो है आधार उनको दिया नारायण। पुरुषोत्तम भगवान बोलते हैं, पुरुषोत्तम भगवान बोले सही में है वो।
कि मलमासम करे कृत्वा लोके कृत्वा कैसी। अब कामों करने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा, विष्णु भगवान बोले कि विष्णु का हे विष्णु, आपने बड़ा अच्छा किया और बहुत ही सुनकर किया, जो मलमास को लेकर के हमारे पास आप चले आए। इससे आप लोक में आपको कृष्ण प्राप्त होगी। अगर पुरुषोत्तम को जो है, अगर ये अधिक मास को जो फल मिलेगा, उससे दुगुना फल आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब आप समझी कि अगर कोई गंगा स्नान करने नहीं जाता है, अब अगर जबरी होके लिया कि गऊ तोरे लगे नहीं रुपया बाप, चला हम अपन खर्चा दे, हम तो गाड़ी भाड़ा दे, चलो तू गंगा स्नान करिए। लेकिन गंगा स्नान करे लिया जो वो नहीं, वो गंगा स्नान के हैं, लेकिन अपन खर्चा उनसे नहीं लो। देखा तो है हम नहावल जाइए, हम सोचे हम उधारी पुदारी वाला बात नहीं ने, खर्चा न ले। अगर उसे खर्चा नहीं लियो तो उसे तो फल मिला। तू गंगा नहाई जाऊ प्रेम से तो 1 रुपया फल मिला। अब वो नहीं जबरी गंगा स्नान करावली जाई जाऊ तो उनकर 12 आना तो और मिल गया, 1.25 रुपया मिल गया, और उन्हें 54 मिला, उन्हें 54 मिला। अगर वही रुपया तो हार कैसो भी कैसो वापस के होते तो उन्हें 58 प्राप्त होते, लेकिन 54 रही है। इसको कहते हैं धर्म। धर्म जो है धर्म करने से होता है, बिना धर्म के से धर्म नहीं होता। इसलिए लेकिन बात रही एक बात उसमें और है कि कुछ कुछ औरतें जो हैं टोली बना लेती हैं, चलो वहीं गंगा स्नान करके आओ, गंगा नहाई धोई, सिंदूर खरीदिन, टिकुली खरीदिन, जौन कुछ माला फूल चुनरी मुदरी जौन बा खरीद खरीद के गई भगवती के जौन चढ़ोगे रहें तो चढ़ाई, भगवती खुश रहें कि जा जब चढ़ाए हो तो क्या सही क्या अपने घरे। और अपने घरे जब चढ़ी लागी तो 4-6 जनी 4-6 जनी रही, तो 4-6 जनी विचार मत के बहनी चल तू हमारे पास लोढ़ा लाएंगे, लोढ़ा लेंगे, मूसा लाएंगे, मूसा लेंगे, यह कुछ विचार मत सब 5-6 जरूरत करे लगी। तो कहते हैं तब लाइन तब वापस गैन के टिकली के मूसा के कुछ करे लगी, तो जनी धीरे से बेलाना बढ़िया देखी जोड़ा। अब वो बेचारा देखे से नहीं, एक बेलाना हमारे जब देखे से नहीं, अब अपन लक्ष्य दिन डगरा भाई कहीं खुशी रही, इतना सुंदर बेलाना हम पाएंगे जैसन बेलाना न पाएंगे। लेकिन बाद में रह गई मन कचोटई कि तीर्थ में ऐसा हमें नहीं करे जा रहा, वो भगवती के मंडप के सामने गंगा नहाए पर नाना प्रकार के पूरे करे चाहे। स्वधर्म निधनम श्रेय, हर धर्म भया हुआ, स्वधर्म निधनम श्रेय, हर धर्म भया हुआ। अपने धर्म की रक्षा करना चाहिए आदमी को, अपने धर्म का मर्यादा रखना चाहिए। और आप अपने धर्म की मर्यादा रखेंगी तो आपका लाज जो है बचा रहेगा। और आप अपने धर्म के उपरांत चली जाएंगी, दूसरे धर्म में चली जाए तो वहाँ नाना प्रकार का भय रहता है, नाना प्रकार का दिक्कत रहता है, नाना प्रकार का गलत विचार रहता है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जो है अब गई बेचारा 5 जने तीर्थ में टिकट आएंगे, अजय आओ था 5 जनी तीर्थ में टिकट आई गई। अब वहाँ जाने के बाद जब वो लोग आ गई ना, आ जाने के बाद क्या हुआ, 5 जनी बैठ करके अब इकट्ठा कहीं पहने मऊ गए गंगा नहाई आवा, हम गए गंगा नहाई आवा, हम गए गंगा नहाई आवा, कुछ जनी कहीं गंगा नहाई आवा, ये लिया कि गई नहीं, वो कहीं की देखा एक जनी जात नहीं रही,
हम जबरी नहीं पे तुमके लिया गए नहवावा तू बाबन बेचारा जाने कि तब तक कुलीन का फल यही ले लिए अरे जबरी जब लिया गई नहवाल तो भगवा के मिला ना लेकिन पंडित जी कहेगी जहाँ सो कई दिन जो बेलनवा चोरा वो कहाँ गया कहीं महाराज तू कैसे जाना था कहीं हम ही बैठे बैठे देखा था कि तू बेलना चुराए एक बताऊ कि हम बेलना चुराए है ये धर्म हाउ ये धर्म सबके बताऊ कि हम नहीं लिया कि गंगा जी स्नान कराई दिया ये तो धर्म की बात है और प्रशंसा की बात है लेकिन दुख की बात है और दरिद्रता की बात है कि मैंने बेलना चुरा लिया अगर ऐसे तोहरे के बीच में क्यों कहे कि हम बेलना चुरा के लेके लिया तो का करूँ गरीबों नो के ये बात है बात उसमें ये है कहने का मतलब ये है कि जैसे आप गंगा ले गई स्नान करा दी और कहा कि मैंने इनको स्नान जबरी ले गई करा दी ये तो पूर्ण जो सुना सबको पूर्ण प्राप्त हुआ और जो अधूरा काम है जो तू कमा नहीं रहू लिया जाएगा गंगा नहवाई के तो सबके सुनाऊ तो सब में थोड़ा थोड़ा बच गया और जो बेलना चुराऊ घोड़ा में नहीं लू चोरी की हूँ उस चोरिया नहीं बताओ कि बहनी ये गलती हमसे और हो गई कि हम बिना पैसा देव का बेलना चुरा लिया अगर ऐसे कहे हो तू यह पाप जे सुनत तो थोड़ा थोड़ा बच जा तू हाउ हल्का हो जा लेकिन ओके हल्का नहीं कि हो तू अपने ऊपर बोझा लादे रही हो बताओ एक दंड भोगे हाँ इसलिए मनुष्य को कहा जाता है कि आदमी बुरा कर्म कर लेता है लेकिन उसको बताता नहीं और जो अच्छा कर्म कर लेगा तो चारों गांव झिझोरा पीटने लगता है तो उसका पुण्य ही बढ़ जाता है वो पुण्य उसके पास रह नहीं जाता क्योंकि उसके पुण्य को सुनकर के लोग प्रसन्न होंगे और प्रसन्न जो हुआ वो पुण्य उसका कुछ अंश निकल करके उसके पास चला गया और पाप को अपने पास रखेगा वही पाप जो है अंत के समय में नाना प्रकार का कष्ट देता है इसलिए जो है भगवान जो है भगवान विष्णु जो है अधिक को जो है अधिक मास को ले जाकर के भगवान के सामने उपस्थित कर दिया महाराज ये महा कमजोर है इसकी चाहना नहीं है संसार में और जन्मदाता आप ही है अरे आपने जन्म दिया है तभी तो ये भी जन्म दिया जैसे राजा परीक्षित ने खली को कहा खली को जब बाण से मारना शुरू किया तो खली ने कहा खली ने परीक्षित से कहा कि हे राजन वो ईश्वर जो है आपको जन्म दिया तो आपको रहने के लिए स्थान भी दे दिया अगर मुझे वही ईश्वर मुझे भी जन्म दिया है तो मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए जरूर चाहिए कराना तो ऐसा उसने जो है ऐसा उन्होंने कहा कई जगह खुद रख दे तो राजा परीक्षित ने इस प्रकार से समझ बूझ करके उसको 5 स्थान इसलिए भगवान जो है विष्णु को कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान जो है कहते हैं हे विष्णु अगर इसकी मुक्ति की चाहना है आप अगर चाहते हैं तो समझो मैं चाह लिया अगर इसका कार्य होना है आप चाहते हैं इसका समझिए मैं कार्य इसका कर चुका इसलिए उन्होंने बताते हुए उन्होंने कहा जगत पूज्यो कहा जगह पूज्यो जगत द्वंद्व मात्वयं च भविष्यति पूजकानां सर्वेकाम सुखदारिद्र्यस्कंदनम उन्होंने कहा कहते हैं कि भगवान चैत्र मास सब मास जितने हैं
उन्होंने कहा कि जो चैत्र मास से लेकर के चैत्र महीना लगता है उसको 12 महीना कहते हैं। और ये जो चैत्र मास है ये सब सकाम है। कब सकाम है? ये बलिष्ठ कब है? जब तक ये महीना नहीं आता। कहीं जब तक ये महीना नहीं आता तब तक जो है ये महीना बलिष्ठ है। लेकिन जब पुरुषोत्तम मास में आ जाता है उससे बढ़कर के कोई मास नहीं है। चाहे चैत्र हो, चाहे बैसाख हो, चाहे जेठ हो, आषाढ़ सावन भादो, कोई भी मास हो, सब मास जो है इससे ढीले पड़ जाते, कमजोर पड़ जाते। इसलिए कहें कि चैत्र मास सब मास में, सब मासों से यह सकाम है, किसी काम का नहीं है। और लेकिन जो यह पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास के लिए जो उन्होंने कहा इसको हमने निष्काम किया। जो प्राणी एक दिन व्रत रह जाए बिना अन्न जल का, उसको भी हम मोक्ष दे सकते हैं। और जो प्राणी 1 महीना अगर इसकी तपस्या कर ले बिना अन्न जल का, तो उसको तो परम गति प्राप्त हो जाए, फिर उसको पृथ्वी पर जन्म ही नहीं हो, ऐसा उन्होंने बताया। और अगर कोई भी भक्त है, अगर हमारे इस महीने में अगर समझे व्रत रहा, पूजा हमारा करता है, पाठ हमारा करता है, हमारा सेवन करता है, तो अगर उसमें कुछ त्रुटियां हो भी गई तो वो त्रुटियां मैं उसको नहीं मानूंगा, उसको मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। हमारा भक्त अगर मन से किया तो भी, तन से किया तो भी, बिना मन का किया तो भी, अगर हमारा पूजा किया तो मैं दोनों तरफ से प्रसन्न रहता हूं। इस प्रकार से उन्होंने ऐसा विचार करते हुए उन्होंने कहा कि जो प्राणी सकाम अथवा निष्काम होकर के अधिक मास का पूजन करेगा, यानी बहुत बड़ी भक्ति लगा करके पूजन करे, जैसे तुलसीदास महाराज ने कहा कि तुलसी अपने राम को बीज भजोया की, और भूमि परे पर जामी है उल्टे पुलटे बीज। तुलसीदास महाराज ने कहा कि भैया हो, हम उसी प्रकार से कर्म करेंगे भक्त का। किस तरह से? जैसे पृथ्वी पर बीज डाल देने के बाद उसका मुंह चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे नीचे हो, चाहे ऊपर हो, अगर वह अंकुरित होगा तो उसको ऊपर ही जाना होगा। अब वो कर रहे खत्म हो गया। उसी प्रकार से भक्त लोगों से भगवान करते ताला बंद हैं। करेंगे तब चारों पागल के यहाँ पहुँचवाएंगे। हाँ, पागल के यहाँ पहुँचा। आप लोग जो है टेढ़ मेढ़ सोच जैसा भी इस महीने में हमारी पूजा करेंगे, हमारी आराधना करेंगे, हम उसका, उसके परिवार का कल्याण करेंगे। इसमें दो राय उन्होंने नहीं बताया। क्या कहते हैं कि ये बेचारे ये एक मास जो पुरुषोत्तम है, यानी 3 वर्ष के बाद एक बार ही आता है। अगर एक बार आता है, 3 वर्ष के बाद अगर एक बार आता है, तो जैसे मीठा तो चींटी लपटिया जाती है, नहीं छोड़ती, उसी प्रकार से संसार के प्राणियों को चाहिए कि चींटी के समान लपटिया करके इस पुरुषोत्तम भगवान मास महीना को मीठापन समझ करके इसमें जो है लपेट जाना चाहिए। भगवान का सुंदर पूजन करे, भगवान का सुंदर नाम करे। कुछ भी नाम नहीं आता, कुछ मत नाम लीजिए, पुरुषोत्तम भगवान कहिए तो पुरुषोत्तम भगवान ही है। पूर्व माने पुरुष, उत्तम माने उत्तम, जो पुरुषों से उत्तम हो उसी का नाम पुरुषोत्तम है। भगवान कहते हैं कि पूरे आगे इसलिए लगाया गया कि मैं भी जन्म लेता हूँ तो मनुष्य में ही जन्म लेता हूँ,
लेकिन मैं पुरुषों से कुछ अग्रसर रहता हूं। जो काम मुझ में है वह काम इन पुरुषों में नहीं है। मैं यही खड़ा बैठ करके मैं अछन्न हो सकता हूं, मैं कहीं भी चला जा सकता हूं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, इसलिए भिन्न है। और भिन्न होने के कारण उनका नाम पुरुषोत्तम पड़ गया। पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम पड़ गया। इस प्रकार से ऐसा कहते हुए उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा, भगवान कहते हैं ये अधिक मास जो है, ये अधिक मास में उन्होंने कहा कि सकामम सर्वकामो वा यो अधि मासम प्रपुज्यते कर्माणि भस्मता कृत्वा मामे वैश्वम च संशयम। कहते हैं इस पुरुषोत्तम मास में जो प्राणी अगर हमारे पूजन को करेगा या हमारे व्रत को धारण करेगा महीना भर, उसके जो किए हुए नाना प्रकार के अपूर्ण कर्म हैं, जैसे आदि के छूने से शरीर जल जाता है, उसी प्रकार से हम उसको उसके किए हुए पूरे पाप को भस्म कर देंगे। ऐसा भगवान बताते कहते। इसलिए उन्होंने कहा तदर्थम च महाभागा कतीनाम ब्रह्मचारिणी और तपस्यन्ति महात्मानाम निराहार व्रता। और कहते हैं निराहार, जो आदमी निराहार रह गया, निराहार जैसे केला देखो सबका भर, अब आगे हमने कहा मतलब कि निराहार, निराहार को मतलब यह है कि किसी भी वस्तु का लालच न करना, और किसी वस्तु का लालच अगर करती है तो मन में खोट आ जाता। इसलिए भगवान के इस महीने में निरंकार रहना, बिना किसी के लालच का झूठ नहीं बोलना, किसी से गलत शब्द नहीं करना, किसी से अपशब्द नहीं बोलना, जिसको देखिए भगवान के सभी के ही बात करना चाहिए। इसलिए जो है धर्म की परीक्षा है, पुरुषोत्तम मास में धर्म की परीक्षा है। कहीं यथार्थम कहीं प्रथम च महाभाग यातिनो ब्रह्मचारिणी तपस्यन्ति महात्मानो निराहारो दृढ़ता। कहते हैं कि जो महात्मा है वो निराहार हमारी तपस्या करते हैं, और फल पत्रा निराहारा काम क्रोध विवर्जिता जिंद्रिय सत्यायाम सर्वे प्राकृत काले निराश्रया। उन्होंने कहते हैं कि भाई भगवान लिखते हैं कि हमको पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, मलाई, दूध, दही, घृत इत्यादि ये सब मुझे नहीं चाहिए। एक भक्त पहुंचा कर महाराज जब कुछ नहीं चाहता तो रात को पूजा करी तो भाई माटी बुक लिया तो ही चढ़ाई, क्या चढ़ाई बताओ। तो भगवान बड़ा चिंतित बहन, अब यह भक्त से लड़ाई के करे, कहा माटी बुक तो चढ़ाई दे, जब ये फुसलत यही था। लेकिन भगवान ने यह कहा, उसको समझा दिया भगवान ने, कहीं नहीं बच्चा ऐसा नहीं कहे फल पत्रा निराहारा काम क्रोध विवर्जिता अजितेन्द्रिय सर्वे प्राकृतिक काले निराश्रया। कहते हैं कि मुझे श्रद्धा से, भागवत में भी लिखा है, इन्होंने भागवत में लिखा है कि अगर पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ति श्रद्धा समन्वितम। कहते हैं कि
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 वस्तु दिखा। अब यही 4 वस्तु जो है भगवान को प्रिय है, लेकिन अघाते तो नहीं भगवान। तो पत्ता चबाई का गाय मुनई चावलदार रोटी खाए पर नहीं अघाता, दोनों टाइम नीचा। तब दोपहर दे सवेरे खाए ले, तब दोपहर का दे माई भूख जाएगा। अब माई का करे तो पेटे में लिया जाए, जौन बना रहा तो किया माई, अरे गुरु मीठा हो गया पानी पी ले। लेकिन हमारे कहने का मतलब इतनी मोटी मोटी वस्तुएं हैं, इन मोटी मोटी वस्तुओं को खा करके जब आदमी को जो है दिन भर भूख लगा रहता है, तो भला बताइए क्या भगवान को एक बार सुबह स्नान कराएंगे, इसके बाद शाम को लौटेंगी नहीं? एक मेरी गए बहनी बहुत हो गया, थकाई लगा, मैं पहुंचे हो गुड़ पिलाई लगा। तो इस प्रकार से भगवान के पास पहुंचना तो बहुत बड़ा कठिन है, आना जाना दिक्कत है। लेकिन उन्होंने यही कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्ति श्रद्धा समन्वितम। लेकिन ये पत्र पुष्प फल तोय अनेक कहते हैं, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, पानी हो, यही 4 वस्तु। लेकिन 4 वस्तु जो लिखे हैं, या 4 वस्तु में बहुत बड़ा लेकिन बा। ये मत सोचे कि सरल काम बा, तुलसी का पत्ता तोड़ के लिया चढ़ा दिया हंस दे, बेल का पत्ता है लिया चढ़ा दिया हंस दे, ऐसा नहीं कुछ होता। लेकिन इसमें इन्होंने 2 चीज लिखा है, इसको ध्यान देना चाहिए। क्या कहे कि भक्ति श्रद्धा समन्वितम। पहली बात, आपसे रोटी दही मालपुआ नहीं मांगते हैं, यही बात मांगते हैं। लेकिन उनको जब 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, तुलसी का पत्र नहीं पा रही मत पाइए। अगर नल का पानी आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता वो भी छोड़ दीजिए। गड्ढे का पानी, गड्ढा का पानी ले आइए, जो मतमेल पानी है उस पानी को ले आइए, ले आकर के भगवान को जो है श्रद्धा पूर्वक चढ़ाइए कि हे भगवान, मेरे पास कोई जल नहीं था, यही जल है, लेकिन हमारी इच्छा थी आपको चढ़ाने के लिए, आपके पास पहुंचने के लिए। हमारे पास जो वस्तु है मैं वही चढ़ा रहा, वही वस्तु आप चढ़ाइए। वही वस्तु चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा भक्ति समन्वितम, उसमें श्रद्धा और भक्ति। पहली बात तो भगवान के प्रति चढ़ाने के लिए श्रद्धा होना चाहिए, और श्रद्धा के साथ साथ में भक्ति भी होनी चाहिए। बिना भक्ति का जो है भगवान प्राप्त नहीं होते। इसलिए भगवान इस प्रकार से बातों को करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान के प्रति जो है श्रद्धा भक्ति ये सब चीज होना चाहिए। ऐसी से इतना चीज अगर आपके पास 2 रहेंगे, श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों जब भी रहेंगे तो भगवान को अवश्य आप प्राप्त कर लेंगे, इसमें निश्चित बात है। इसलिए उन्होंने कहा कि तपस्या से अंते गजा और तथापि न जानती परमम पदमभ्यम। कहते मेरे अभ्यय परम पद को नहीं प्राप्त होते, वे नरक में कभी नहीं जाते। ऐसा अगर करते हैं उनको कभी नरक प्राप्त नहीं होता। लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तमस्य भक्तासु महामात्रेण तत्पदम अनायासेन दर्शन्ति जरा मृत्युम विवर्जिता। उन्होंने कहा कि भैया यह अधिक मास बड़ा संपूर्ण तथा साधनों से श्रेष्ठ साधन माना गया है।
और समस्त कामनाओं के फल की सिद्धि को देने वाला यह अधिक मास है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। अगर न कौनो दिना रात बनल, एक दिन जानी जब निश्चित कही न जाए। रविवार के का होए एकादशी, अब रविवार के एकादशी है। अगर हम तो यही कहेंगे भाई, दूसरा हम कुछ नहीं कहेंगे। पुत्र की कामना मत कीजिए, धन की कामना मत कीजिए, मकान की कामना मत कीजिए और रुपए पैसे की कामना मत कीजिए, उस लक्ष्मी का कामना मत कीजिए। केवल अगर भगवान से अगर आपकी श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम हो, तुमको भक्ति मांगिए। हे प्रभु, आप हमें अपनी भक्ति दे दीजिए, मुझे आपकी भक्ति के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुंती भगवान की भक्ति ही थी, परम भक्ति थी, भक्तवती उसका नाम था। और 24 घंटा महाराज जी भगवान कृष्ण का भजन और भाव करती थी। और उसी के कारण उसके पुत्रों का जो है बचाव हुआ। और उत्तरा के गर्भ का भी उन्होंने ही बचाव किया। तो ये भक्ति, अगर देखिए जो धृतराष्ट्र था, दोनों आंख से अंधा, वो वहां का राजा था, हस्तिनापुर का। हस्तिनापुर का राजा था, लेकिन सभा में कृष्ण भगवान शांत दूत होकर के पहुंच गए। और शांत दूत होकर के पहुंचने के बाद कुछ लोगों ने मना तो किया, लेकिन भगवान, कुछ लोगों ने नहीं बल्कि रुक्मिणी ने ही कही कि भगवान उस देश ने इतने जब बेकार आदमी हैं, उसमें आप शांत रूप दे करके जाएंगे तो कैसे आप बोलेंगे, कैसे बतियाएंगे। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, अरे देवी, एक बार हमें और उनको अवसर देना चाहिए। तुमको उन्होंने अवसर तो दिया, बताया कि हम आपको अवसर दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो है दुर्योधन जो है नाना प्रकार का अपशब्द बात कर, अपशब्द बात जब बोला तो भगवान कुपित हो गए कि मैं तो साधारण ढंग से बतलाता हूं, ये दूसरे ढंग से बतलाता है। इसलिए भगवान जो है कहते हैं कि समझा बुझा करके जब दुर्योधन नहीं माना तो कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि धृतराष्ट्र को बताया कि आप क्या सोचते हैं, आप तो यहाँ के राजा हैं, आपको किसी से सोच लेना, किसी से विचार कर लेना, किसी से मत लेना, ये राजा का धर्म नहीं होता। राजा का परम धर्म होता है स्वयं न्याय करना। राजा किस लिए बनता है? नहीं, न्याय, न्याय ही धर्म है और बिना न्याय का कोई धर्म नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि पानी जात पाद पानी दारवा के आगे चलू, अनंत सागर छोटी मोटी झील रे, कन्याऊ जहाँ बाटे अनियाऊ कहीं नहीं बाटे, वही दरबार में न कर चाव की रे, कह साच दरबार साच मनवा क पहुँचेला, खर्चा न लागे नान निवरण सिर रे, कहीं द्रौपदी का मन बार बार कह बतनी, कह द्रौपदी का मन बार बार कह बतनी, कि बड़की कचहरी में कई देवकी रे। उसकी आत्मा पुकारती कि हम कहाँ चलें। उसकी आत्मा ने पुकार की कि हम उस
उस पुरुष के पास पहुंच जाएं, उस ईश्वर के पास पहुंच जाएं, जहां पर कहीं अनर्गल काम नहीं होता, जहां कहीं सत्य असत्य वाणी नहीं बोली जाती, जहां पर कहीं मिथ्या वाणी नहीं बोली जाती, जहां पर बिना खाए भूख भी नहीं लगता, ऐसे स्थान पर भगवान द्रौपदी जो है वहां पहुंच गई। इसलिए भगवान के विषय में ऐसी ऐसी बातें वहां पर होती है कि मनुष्य को जो है दान कर्म करने से, दान कर्म करने से, पुण्य करने से मनुष्य का कर्म सुधरता। जब तक दान पुण्य कर्म नहीं करता तब तक वो सुधरता नहीं। कोई कवि ने लिखा है कि नैन वही जो लखई हरि को, अरु बैन वही हरि नाम उचारई, और कान वही जो सुनई प्रभु के गुण, दान वही भव पार उतारई, और पाँव वही जो चलई हरि गंग, नहाई सवेरे गरे चली आवई। कहते हैं ये दान है, ये कर्म है, ये पुण्य है, ये नाना प्रकार से इन्हीं अंगों से पाप भी होते हैं और इन्हीं अंगों से पुण्य भी होते हैं। तो बस मनुष्य को जो है, इसलिए नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के जंतु हैं, नाना प्रकार की और से पशु हैं, लेकिन उसमें से जो मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव को जो है नाना प्रकार का ज्ञान से परिपूर्ण किया है भगवान ने। अगर उस ज्ञान को आप पा करके भी उस ज्ञान का आरोप करती है, रिपायमान करती है, तो समझिए आपका शरीर भी बेकार हो गया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि सुंदर सुंदर ज्ञान रखना चाहिए। अपने घर में रह करके भी किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपसे झगड़ा करने के लिए तैयार है तो कहते भैया मार जा, शांति बने रह। अगर शांति बने रहू तो ही लक्ष्मी रही, और शांति न बने रहू तो लक्ष्मी न रही। वह नाना नाना प्रकार का कलह हो जाता है। जब नाना प्रकार का कलह होता है तो नाना प्रकार का विपद भी झेल लेता है, आपत्ति आ जाता है, विपत्ति आ जाता है, और विपत्ति से वो धस करके मर जाता है। इसलिए मनुष्य को जो है अपने परिवार में गाली गोनहर, झगड़ा झंझट इत्यादि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास महाराज ने लिखे हैं कि लक्ष्मी कहाँ बढ़िया बात करती है, लक्ष्मी कहाँ रहती है, कि कहीं किसके घर में रहती है लक्ष्मी। अरे औरतें तो सभी हैं, पुरुष तो सभी हैं, बच्चे तो सभी हैं, लेकिन वो बात कहाँ करती है। क्या आपका घर बुरा है क्या, उनका घर बुरा है क्या। लक्ष्मी के एक गुण नहीं, लक्ष्मी के 1000 गुण, लक्ष्मी के एक चरण नहीं, लक्ष्मी के 1000 चरण। जितना संसार में मकान है, जितना संसार में वृक्ष है, उतने ही सरस्वती का शरीर है। सरस्वती जो है, लक्ष्मी जो है, ऐसा नहीं है कि इस घर में है तो उस घर में नहीं है। हाँ, लेकिन है, रही बात है किसी घर में रथ खिलावा लेकिन मात्र है, किसी घर में कुछ ज्यादा है, किसी घर में अपार है, रुपयों का भंडार लगा हुआ है। लेकिन कब उन्होंने तुलसीदास महाराज ने ये चीज प्रकट किया कि लक्ष्मी कहाँ रहती है और कहाँ संपत्ति प्राप्त होता है। उन्होंने कहा, तुलसीदास महाराज ने यह बताया, कहते हैं कि हे प्राणी, शांति उसी जगह पर मिलती है जहां पर झगड़ा नहीं होता, जहां पर झंझट नहीं होता, जहां पर किसी बात का लेन देन का झगड़ा कबात नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी विराजमान रहती है। तुलसीदास ने लिखा कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना। क्या लिखा? जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना,
सुमति माने क्या होता है? सुमति का अर्थ समझना चाहिए। सुधनमति, जिसका सुंदर मति हो, जिसका सुंदर मति हो, सुंदर जिसका ज्ञान हो, उसको कहते हैं सुमति। और फिर कहते हैं सुमति। अरे दूसरे के जिन सुन, खाली आपन सुन। दूसरे का जिन सुना, आपन सुना, आपने सुने से, अपने इच्छा से, अपने ज्ञान से काम करा। दूसरे का काहे सुमति, दूसरे का मत काहे ले खाऊ। अब तुहार जो मति बा वैसे ही सुमति बा, सुंदर मति तुहार वैसे ही बा, अपने मति से ज्ञान दा। ये हमारी भगवान देंगे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कहते हैं कुमति, कुमति माने जहाँ तो कुल दोषित हो जाता है, पूरा परिवार दोषित हो जाता है, पूरा परिवार में मार झगड़ा होने लगता है, वहाँ लक्ष्मी रातों रात निकल जाती है। उनको अब स्थान नहीं रहता कि आपस में मारी करत है, असल हो पिटने पिटना तो रही लागन। लक्ष्मी जी डर के मारी भाग जाती। काजी बहनी घर छोड़ा चला, इधर आगू तो दुई बुंगरा को हूँ कहूँ। मारी लक्ष्मी जी डर मारी छोड़ निकल गई घर से। जब वो निकल गई तब वहां पर हुआ कि विपत्ति धैर्य हृदय क्षमा सदशिवा पशुतारुक्रमणि यशसि चाविरुचिर्वसनं श्रुतौ प्रकृति से महात्मानाम। ये भाई विपत्ति आ गया, जब विपत्ति में आ गया तो विपत्ति धैर्य कहते हैं। विपत्ति आने पर धैर्य धारण करो, घबराओ मत। विपत्ति धैर्य मथा विजय क्षमा, लिखते हैं विपत्ति धैर्य मथा विजय क्षमा। जो विपत्ति में, आपत्ति में धैर्य को धारण करता है, अंत में वो प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। अगर केवल से कुछ सांस हुआ करने लगा तो बाहर वाले, अगल बगल वाले जल्दी खाना करो, जल्दी इनकी गुट्टी भिड़ाओ, जल्दी आ जाओ। वो बेचारा घबरा करके मर जाता है। उसको भी सांत्वना देना चाहिए, भाई शांत रहिए, थोड़ा इसको ये दवा खिला दीजिए, हो सकता है ठीक हो जाए। अगर नहीं भी ठीक होता है तो सांत्वना करके इसको ले चलो भाई। लेकिन उसके घर वालों के घबराओगे तो बेचारे और घबरा जाएंगे, उसमें एक और बीमार हो जाता है। इसको कहते हैं आपत्ति विपत्ति। आपत्ति भी हो जाता है और विपत्ति भी हो जाता है। इस प्रकार से कहते हैं भगवान को जो है भक्ति भाव से मन लगा करके, चित्त लगा करके, ध्यान पूर्वक भगवान की पूजा करना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय।
प्रकार से आगे की कथा में भगवान व्यास जी महाराज ने लिखा, कह तपसाश्चैवयन्ते गे औगर्वध्वज तथापि न रमे यान्ति परमं पदमव्ययम्। उन्होंने कहा कि हे विष्णु भगवान, आपने इसको लेकर के आया, मैं इसको परम पद प्राप्त कर दूंगा, परम पद प्राप्त कर दूंगा। मतलब उन्होंने कहा कि मेरा नाम पुरुषोत्तम है, लेकिन मैं अपने से भी ज्यादा अधिक बलशाली इसको बना दूंगा। ऐसा उन्होंने कहा। काय पुरुषो तस्मस्य भक्त्यस्तु और समात्रेण तत्पदम अनायासेन गच्छन्ति जरा मृत्यु विवर्जितम्। उन्होंने कहा कि हे भाई, काय परम पुरुषोत्तम के भक्त 1 मास के ही व्रत से बिना पश्चिम जरा, बिना परिश्रम का, और कहते हैं जरा मृत्यु रहित उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अगर आदमी जो है, जो इस पुरुषोत्तम महीना में बिना अन्न जल खाए मर गया, पानी ग्रहण नहीं किया, मृतक हो गया, उसको परम गति प्राप्त हो जाता है। हम उसको अब भी परम गति प्राप्त कर देते। इसलिए उन्होंने कहा कि सर्वसाधन श्रेष्ठ सर्वकामार्थ सिद्धि तस्मा संदेव्यमाचेयम् मासोयम् पुरुषोत्तमम्। कहते हैं अधिक मास व्रत संपूर्ण साधनों में या श्रेष्ठ साधन माना गया। इसके आगे कोई साधन बढ़िया नहीं है और कोई महीना भी बढ़िया नहीं है, और समस्त कामनाओं के फल को सिद्धि देने वाला यही एक पुरुषोत्तम मास है। अतः इस पुरुषोत्तम मास का व्रत सबको करना चाहिए। अगर सबको करना चाहिए, मैं यह जानता हूं कि संसार में जो प्राणी हैं, अगर उनको 2 दिन भगवान कहते हैं कि इसको श्रीमद् भागवत की कथा उन्होंने बताया, 7 दिन सप्ताह बताया, केवल 7 दिन सप्ताह के लिए बताया। तो 7 दिन सप्ताह का मतलब आप समझती है क्या हुआ? अगर जो संकल्प लेता है प्राणी कथा सुनने का, उसको 7 दिन जो है एक स्थान को बैठे रहना चाहिए, रात दिन बैठे रहना चाहिए, और कथा बंद हो जाने के बाद भी वही बैठा रहना चाहिए, और बिना अन्न जल का रहना चाहिए, निपटने न जाए, पेशाब करने न जाए, ऐसे ही बैठा रहे। अगर इस प्रकार से रहेगा जो, उसको भगवान स्वयं प्राप्त हो जाएंगे। कथा सुनते सुनते भगवान 7वें दिन उसको स्वयं भगवान उसको आकर के मिल जाएंगे, कलयुग में भी मिल जाएंगे, और पुष्पक विमान में बैठा करके उठा भी ले जाएंगे, शरीर भर वहीं रह जाएगी। लेकिन यह मृत्यु लोक में ऐसे प्राणी हैं, 7 दिन की बात तो 7 दिन 14 7 दिन हुआ, 7 रात हुआ, 14 दिन गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आदमी 1 दिन अगर व्रत रह जाए, अगर 1 किलो आलू नहीं खिले, उनसे संध्या सवेरे जो लाएंगे। इसलिए जो है लोग बोलते हैं बहनी आज व्रत रहे, आज हमारी हिम्मत हमारा नहीं करता, तो 7 दिन कैसे रहेंगी? लेकिन अगर हमारी बात अगर आप लोग मानिए, तो आप किसी दिन नहीं, एक तो रविवार सूर्य नारायण का समय था, रवि जो है सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य नारायण का दिन। सूर्य नारायण से और श्रीमद् भागवत से बहुत सरलता से मिलाप है।
और बहुत सुंदर जो है पुरुषोत्तम मास में एकादशी पड़ा हुआ है। ऐसी एकादशी में रविवार को आप लोग जो है अगर हमारी बात माने तो कुछ भी मत मांगिए, बस भगवान से यही कहिए, हे भगवान मुझे भक्ति अपनी दीजिए। क्यों? इतनी शक्ति तो है नहीं कि मैं भगवान से कहूँ तो आप अपना एक चीज दिखा दीजिए। कहीं कौन सा? चक्रम सकरीट कुंडलम सपीतवास्त्रम सरुषिरुहेक्षणम सहारवस्थलकौशवेश्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। कहते हैं कि वो भगवान का, हे प्रभु, जब से अर्जुन महाराज को नाना प्रकार का समता जब उत्पन्न हुआ, कितनी मीठी मीठी वाणी जो है ये जो है हमें समझा रहे हैं, हमारी घोड़ा को हाँक रहे हैं, हमारे रथ को हाँक रहे हैं। आखिर ये समझाते हैं कि इतना जब इनको ज्ञान है कि कोई है, इसलिए अर्जुन महाराज ने कहा, हे प्रभु मेरे कुछ समझ में नहीं आता, आप अपना वो विराट रूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना विराट रूप, चतुर्भुज रूप दिखाया, 1000 रूप दिखाया। कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम तो मेरे पास हो, मैं तुमको मारने के लिए इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे नहीं है कोई, एक खाली देखने में तुम्हारे हैं, कि तुमको मारने के लिए सब खड़े हुए हैं यहाँ पर। पहले ऐसा अवस्था समझो, अगर तुम्हारे पास वो ताकत नहीं होता तो कभी भी तुमको मार करके खत्म कर दिए होते। इसलिए तुमको मारो, अगर इनके मारने से अगर तुम पिछड़ जाते हो तो तुमको क्या होगा मालूम है? तुमको नरक में जाना पड़ेगा। भगवान यहाँ तक कह दिए, इनको नहीं मारोगे तो नरक में जाओगे तुम। अगर रण छोड़ करके जो पीछा कर दिया उसको नरक भोगना पड़ता है। और रण में जो मर गया, विजय स्थान में जो मर गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इसलिए फूल जितने हैं वृक्ष में, ऐसे बगीचा था, बगीचा ऐसे लगे हुए थे। उन बगीचाओं में जो है कहते हैं कि नाना नाना प्रकार के फूल उपस्थित थे, नाना नाना प्रकार के फूल थे। कुछ फूल ऐसे थे जो खिले हुए थे गुब्बारों की तरह, और कुछ फूल ऐसे थे जो फूलने वाले थे, और कुछ फूल ऐसे थे जो ढोर ले रहे थे। वो 2 दिन 4 दिन के बाद फूलते। तो जो फूल जो है इसमें जो फूल फूला था, वह फूल जो है कहते हैं कि वह देख करके अपनी वो जो तीनों थी, तीनों बहन थी, वो बड़ी बहन, उसकी छोटी बहन, उससे छोटी बहन, ये तीनों बहनी थी, और सीधा गेट के सामने थी। अब बगीचा बहुत बड़ा था, बहुत से फूल फूले हुए थे। वो छोटी बहन जो है बीच वाली, वो क्या कहती है, और बड़की वाली बहन जो है वो क्या कह रही है? बड़की वाली अपनी बहन से, दूसरी बहन से समझा रही है कि माली आवत देखी के कलियां करत पुकार, कि फूले फूले चुन लिए और काल हमारी बात। वो बनिया ने और जो है वो बहन जो है वो कहती है कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से वो प्रसन्न है, हंस रही है। जो फूल फूल गया तो समझो हंस रही है, कहा करके हंस रही है, प्रसन्न है वो। और प्रसन्न होकर के अपनी छोटी बहन से कह रही है, ये बहन अब तुम क्या समझती हो, अब माली पहुंचेगा तो पहले मुझे ही तोड़ लेगा। लेकिन जो छोटी वाली थी वो बोली कि ऐसा मत करो बहन, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? बहुत बड़ा विस्तार है, इस बगीचे का बहुत बड़ा विस्तार है। कहे माली आवत देख के कन्या करत पुकार, फूले फूले चुन ले काल हमारी बात। वो कहती है कि आज मैं
कल मैं नहीं फूली थी, आज फूली हूँ। और आज सुबह अगर माली आएगा तुझे मुझे तोड़ करके अपने जमीन में रख देगा। कि दूसरी बहन जो थी तीसरी कहे ऐसा सोच मत करो, बहुत बड़ा बगीचा है, तुमसे ज्यादा कोई सुंदर सुंदर फूल इसमें खिले हुए हैं। अरे तुम सामने तो हो, लेकिन उसका निगाह तुम्हारे ऊपर न बैठा तो। कहे कि हे बहन, तुम्हारा निगाह अगर उसके ऊपर नहीं बैठा तुम्हारे ऊपर, तो यहाँ से वो गुजर जाएगा। दूसरे फूलों को तोड़ दिया, लेकिन वो सामने वो बगान फूल खड़ी थी उसको नहीं तोड़ा। जब नहीं तोड़ा उसकी क्या गति हुई? वो धीरे धीरे रात भर तो फूली थी, सुबह में मुरझा करके गिर गई। जब मुरझा कर गिर गई, वही वो कह रही है कि माली आवत देख के कलियां कर पुकार, फूले फूले सुन दे भाग हमारी बात। कल मैं भी चली जाती, लेकिन भाग्य काम नहीं किया, इसलिए मैं नहीं गई। मैं कहाँ गई? मैं नीचे गिर गई। और जब नीचे गिरी तो वहां क्या हो गया? कीड़े मकोड़े सब खा गए। अगर मैं तोड़ के, अगर हमारा भाग्य ठीक होता, तो अगर मुझे तोड़ा होता तो मैं उसके गलिया में अगर चली गई होती तो कीचो जो है भगवान के गले में मैं पहुंच जाती, या तो वीरों के पांव के नीचे चली जाती, या तो भगवान के मस्तक पर चली जाती, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाता। लेकिन नहीं, मैं सामने हूँ, मुझे देख रहा है, फिर भी मुझे तोड़ा नहीं, दूसरा फूल तोड़ दिया, मुझे नहीं तोड़ा, इसलिए वहां पर कट करके गिर गई। और गिर जाने के बाद वो जब जमीन पर पड़ी तो उसको सब सारे कीटाणु उसको खा गए। अब कीटाणु तो खाए, कीटाणु खा करके उसको मल कर दिया और नरक में चली गई। कितना आशा लगाई थी कि हम भगवान के मस्तक पर बैठ जाऊंगी, लेकिन वो बेचारी नरक में चली गई। इसलिए वो बहन कहने लगी, हे भाई, ऐसा किसके भाग्य में क्या है, वो अपने भाग्य का विचार करो, वो भाग्य से मतलब रखो, उस भाग्य से काम करो, तब ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए जो है वह माली बेचारा औरों को बोरा में ठूंस करके फूलों को भर करके लेके चला गया, लेकिन इसको नहीं तोड़ा, ये पड़े जा गए। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि विधिवतम सेवते अस्तो पुरुषोत्तम च माधरात् कुलम स्वृत्या दुष्यम मासे संतम च संशया। कहते हैं कि नाना प्रकार के इसमें कोटि गुण प्राप्त हैं पुरुषोत्तम महीने में। इसलिए इस पुरुषोत्तम महीना एक दिन सेवा, एक दिन खाली सेवा आप लोग लीजिए भगवान का। आप लोग बहुत सा व्रत किए हैं, बहुत सा तपस्या भी किए हैं, बहुत भी गंगा भी स्नान किए हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग नहीं किए हैं, लेकिन हमारे कहने से एक दिन जो है आप लोग रविवार के दिन एकादश होगा, एकादशा जो है यानी एकादशी का दिन होगा। उस एकादशी के दिन में कहते हैं कि दो फल प्राप्त होगा। एक तो आप रविवार रहेंगी, सूर्य का फल प्राप्त होगा। दूसरा एकादशी रहेंगी तो विष्णु भगवान का फल प्राप्त होगा। और तीसरा जो है वही एकादशी रहेंगी तो पुरुषोत्तम महीने का पुरुषोत्तम भगवान का फल प्राप्त होगा। 3 गुण आपको उसमें प्राप्त होगा। तो 3 गुणों में कौन आया? 3 गुणों में किसका किसका फल मिला? ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 आदमी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 आदमियों का गुण प्राप्त हुआ। इसलिए ये एकादशी महान व्रत एकादशी है। इस प्रकार से अगर केवल एकादशी रह जाए, महीना भर में 2 एकादशी पड़ेगा। ज्यादा व्रत रहने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि ज्यादा बिना अन्न जल का रह जाए तो कहीं लटपटा के गिर जाए भैया, तो एकादशी गड़बड़ाई जाए। इसलिए एक दिन केवल रही। इस प्रकार से उन्होंने कहा, यद् दत्त्वा निर्वन्ते
तद्वामं परमं मम अयच्छित नो वचनं सत्यम या सत्यम जायते कथम माम। इस प्रकार से उन्होंने कहा यह अधिक मास जो है और इसका स्वामी मैं हूँ और मैंने ही इसे बनाया है और यह इसको 12वां महीना से 13वां महीना मैंने ही इसको किया और पुरुषोत्तम मास यह जो मेरा नाम है तो मैंने इसे दे दिया। भगवान ने कहा कि आज से जो है इसको कोई अधिक मास और कोई मल मास ये 2 नाम से जो बुलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी कि जो इसको जो है मलमास करके जो बुलाएगा वह मल के मास में जाएगा, वहां जहाँ पर नाना प्रकार के नरक हैं उन नरक को भोगेगा। और जो इसको पुरुषोत्तम मास मुक्ता करके जो इसको सेवन करेगा उसको हम मोक्ष प्राप्त कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा यद गत्वा न निर्बन्ते तद्वामं परमं मम दीक्षानो वचम सत्यम सत्यम जायते कथम वा। भगवान ने कहा कि सत्य बात है। इस प्रकार से हमारे जो है इस महीने को रहिए। उन्होंने कहा ये तो मासाधिकाचा हम मेरे वाचम प्रतिष्ठिता पुरुषोत्तम च मेरी पंचम जाते समर्पिता। उन्होंने समझाते हुए कहा कि अतः इसके भक्तों की मुझे जो है दिन रात जो है चिंता बनी रहती है। जो भक्त इस महीने में व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं, नाना प्रकार का कष्ट उठाते हैं, इस महीने में उस भक्त के ऊपर हमारी चिंता बनी रहती है कि ये भक्त जो है हमारे महीना में व्रत है। लेकिन आज के संसार में दुनिया में लोग यही करते हैं कि भगवान हमारा बढ़िया घर बन जाए, जो चल रहा लड़का बढ़िया हो गई पाई जाए। सारा वस्तु जो माया की वस्तुएं हैं, सारी जो माया की वस्तु है वह वस्तुएं सब लोग मांगना शुरू कर देते हैं भगवान से। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा कर्ज नहीं खाया हूं, लेकिन भगवान जो है एक चीज का कर्ज खाते हैं जिसको लोग व्रत रखते हैं कि हमारे लिए व्रत रखा, मुझसे कुछ मांगा नहीं इसने। इसलिए भगवान से केवल एक ही चीज मांगना चाहिए, क्योंकि यह शरीर लेकर के संसार में जो आया है और शरीर मर जाएगी तो कहाँ जाएगी इसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान से अगर मांगना है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि सबसे पहले भगवान को कहना चाहिए कि हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए, मुझे धन दौलत पुत्र पुत्री का हमें लालसा नहीं है, लालसा केवल आपकी भक्ति का। हे प्रभु हमें आप अपनी भक्ति से, इसलिए आप भक्ति मांगते रहेंगे तो भगवान का अवश्य कृपा बनेगी कि ये बेचारी मेरी भक्ति के सिवाय इतने परिवार में रह करके किसी को सुख नहीं मांगती है, स्वयं को सुख नहीं मांगती है, केवल भक्ति मांगती है। अगर आपको भक्ति प्राप्त हो गई तो सारा सुख भंडार में भर जाएगा, कोई चीज की कमी ही नहीं रह जाएगी। इस प्रकार से भक्ति मांगना चाहिए। कह मराधानम च विष्टोयम मदादाराधनम प्रियम मध्य भक्ता च कामाने विलंबे हम सदा जन्म। उन्होंने कहा हे भाई कहते हैं कि विष्णु कह मेरा जो है आराधना से मेरे भक्तों की जो है आराधना करना मुझे प्रिय है। कहते हैं कि जो भक्त हमारी आराधना करता है वो हम उसको प्रिय हो या न प्रिय हो, लेकिन वह भक्त जो हमारी आराधना करता है मैं उसका जरूर प्रिय हूँ, मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूँ कि भक्त केवल मेरा नाम लेता है लेकिन मैं पूरे अंग से इसका भक्ति करूंगा। ऐसा भगवान के ऊपर विश्वास करके करना चाहिए। और कहकर के उन्होंने कहा कि मदाराधनो विष्णु मदीयाराधनम प्रिय सत्य काम मदानेन विलंबे हम सदा जना। सत्य है भक्त की कामना पूर्ण करने में हम कभी देर नहीं करते, कभी विलंब नहीं करते और सब तो शांत में साथ काम होता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मई मदीय मास भगतानाम
न विलंबम कदाचन मदीय मास भक्ताये हे ममाया एव बल्लभा। कहते हैं कामना पूर्ण करने में कभी भी मैं उसको विलंब नहीं करता। अगर जो अपने मन में इच्छा कर लिया हमारा व्रत रह करके, तो उसकी मन की बात जो है, इच्छा जो है, उसकी इच्छा को मैं कभी बिगाड़ता नहीं, विलंब भी नहीं करता। और मेरे मास के जो भक्त हैं वे मेरे अत्यंत प्रिय भक्त हैं। इसलिए जो हमारे भक्त होंगे, जो हमारी पूजा करेंगे, जो हमारी आराधना करेंगे, जो हमारी वंदना करेंगे, जो हमारी निष्ठा अन्न जल को छोड़ करके तपस्या करेंगे, उनके लिए मैं सदा खड़ा रहूंगा। इसलिए भगवान ने कहा महामूढ़ा जब गाना दिवर्जिता सदकर्मम सारहिता देवतीर्थम दिजोजुकी। कहते जो मनुष्य इस अधिक मास में जप करता है, दान नहीं करते हैं, महामूर्ख माने जाते हैं। इसलिए दान और जप, ये भगवान का नाम अगर माला से न लिया जाए तो मुंह से खाली भगवान भगवान कहिए। केवल अगर पुरुषोत्तम भगवान नहीं कहा जाता तो पुरुषोत्तम भगवान मत कहिए। भगवान का नाम क्या लेना चाहिए? श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। देखिए इसमें भगवान में कुछ आनंद आता है। ये भगवान का नाम लेने में आनंद आता है। आप अपने हाथ को ऐसा करिए और करके बीच हृदय पर ऐसा लगाइए और लगा करके 3 बार कहिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे। आप लोग ऐसा किया नहीं? यहाँ हाथ लगाइए, यहाँ लगाइए, लगा करके और भगवान का नाम लीजिए। और जो आनंद भगवान का नाम लेने पर जो आनंद आपको प्राप्त हो वो हमें बताइए कि भगवान का 3 बार मैंने नाम लिया, क्या आनंद आया। ऐसे लगाइए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ आप लोगों को शांति मिली कि नहीं मिली? मिली शांति। इसलिए हमेशा आप लोग स्नान करिए, पूजा करिए। भगवान जहाँ कुछ मूर्तियां हो उनको जो पत्र पुष्प फल हो, जो कुछ सामने आपके पास हो, चढ़ा दीजिए और चढ़ा करके और उनके सम्मुख बैठ जाइए। अगर ज्यादा समय नहीं है, आपके गृहस्थी में बहुत काम है, गृहस्थी में बहुत काम हो जाना, ये क्या होता है कि बहुत ही गुरुवार हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हम नरक में ही चले जाते हैं, हम नरक से उबर नहीं पाते हैं से। इसलिए आप इतना जरूर कीजिए कि सुबह में स्नान करके अगर आपके यहाँ कोई मूर्तियां हो, उन मूर्तियों पर माला, फूल, तुलसी पत्र क्या जो कुछ हो चढ़ा करके, जो आपके रसोईया में हो या नहीं भी हो तो कुछ बुरा ही हो, मीठा हो, कुछ भगवान को पत्ता पजा किसी पात्र में रख करके भगवान के सामने अर्पण कीजिए। कि अर्पण करके अगर उसमें तुलसी पत्र डाल देती हैं तो डालकर 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद जल गिरा दीजिए और जल गिरा करके और उनके सामने बैठ करके बस यहीं पर हृदय पर अपने हृदय पर ऐसे हाथ लगाकर नेत्र बंद करके यही 3 नाम भगवान का लेना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये किसके मुख से निकला था मालूम है? एक केवल भक्ति के मुख से निकला था। भगवान की बहुत बड़ी भक्ति थी। वही ये गाथा गाई थी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे वासुदेव तुम्हारे सिवाय कोई नारायण मेरा नहीं है, केवल तुम ही हो। और इसलिए भगवान उसको अपनी भक्ति माना था कि वो भक्ति को जो है, वह भक्ति अगर आपके हृदय में आ गई, वो भक्ति आपके शरीर में अगर आ गई, तो कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपको छू नहीं सकता। इसलिए भगवान का भजन भाव करते समय यही भगवान का जो है हमेशा जो है स्नान करते हुए भगवान का नाम किया करें। इस भगवान का नाम लेने से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। मैं आपको मोक्ष की बात बताते हैं, आपको धन की बात नहीं बताते हैं, बिटिया बेटवा की बात नहीं बता रहा हूं मैं कि आपको बिटिया प्राप्त हो, बेटवा प्राप्त हो, बोरा भर गेहूं प्राप्त हो या बोरा भर चावल प्राप्त हो, ये प्राप्त नहीं। इसका आधार छोड़ देना चाहिए। अब जब आपके बच्चे छोटे थे तो आपने उनको बड़ा करना, पालना पोसना माता पिता का धर्म होता है, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, कमाने लायक हो गए, खाने पीने लायक हो गए, तो उनका आसरा छोड़ देना चाहिए। तब अपने शरीर पर विचार करना चाहिए कि ये मेरे शरीर का क्या होगा। इस शरीर के लिए कुछ रास्ता बनाना चाहिए। अरे जानती है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और फिर यहाँ से मैं जाऊंगा, इधर से आया उधर ही फिर जाना है, लौटना है, तो लौटने के लिए मुझे रास्ता बनाना है। इसलिए गोविंद भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। श्री कृष्णाय नमो नमः, गोपीजन वल्लभाय नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप लोग जो है भगवान का एक भजन कहिए। भजो रे मन राम नाम सुखदाई, 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 भजो रे मन राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में, राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई, भजो रे मना सब सुख शांति समाई, भजो रे मना राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम नाम सुखदाई, भजो रे मन राम का नाम एक मुख से रे भाई, राम का नाम लेत मुख से रे भाई, अरे भवसागर तरी जाई, भजो रे मन 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 भवसागर तरी जाई,
भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम भज रे मन मूरख राम नाम भज रे मन मूरख राम नाम भज रे मन मूरख अरे बनते बनक बनी जाई भजो रे मन 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 राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम के कारण बन गई 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 अरे पागल मीरा भाई भजो रे मन 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 राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन अरे गणिका विधर अजामिल तारे गणिका विधर अजामिल तारे गणिका विधर अजामिल तारे अरे तारे सदन कसाई भजो रे मन तारे सदन कसाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन ई झूठे बै रन सदाई के ई झूठे बै रन सदाई के ई झूठे बै रन सदाई के अरे भरी गई कौन मिठाई भजो रे मन भरी गई कौन मिठाई भजो रे मन अरे भरी गई कौन मिठाई भजो रे मन भरी गई कौन मिठाई भजो रे मन भरी गई कौन मिठाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन मीठा समझ के ना प्रभु खाए मीठा समझ के ना प्रभु खाए मीठा समझ के ना प्रभु खाए अरे प्रेम की थी अधिकारी भजो रे मन 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 राम नाम सुखदाई भजो रे मन राम नाम सुखदाई भजो रे मन गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव भोला वृंदावन बिहारी लाल की जय भोला कृष्ण भगवान की जय भोला वासुदेव भगवान की जय भोला काशी विश्वनाथ भगवान की जय भोला पवन सुत हनुमान की जय भोला भक्त मंडली की जय पूरे गांव समाज की जय हर हर महादेव।
महीने में